कीजिए जब एक लड़की घर से साइकिल लेकर निकलती है लेकिन फिर कभी वापस घर नहीं आ पाती और 2 साल बाद एक फैक्ट्री के पीछे कचरे के डंपस्टर में एक सड़ा हुआ शव मिलता है। ये रहस्य 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 35 साल तक अनसुलझा रहता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1980 में, जब अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस इलाके में एक 15 साल की लड़की जिसका नाम सुसन मन था 17 मई 1980 को अपने बहन का चोरी हुआ पर्स वापस लेने के लिए बाहर निकली थी। लेकिन उस दिन के बाद सुसन कभी अपने घर वापस नहीं लौटी। उसका परिवार घबरा गया और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला आने वाले कई दशकों तक एक रहस्य बना रहेगा। सुसन मन के गायब होने के पश्चात पुलिस ने आसपास के इलाके में काफी खोजबीन की, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कई दिन, फिर हफ्ते और फिर कई महीने बीतते गए। धीरे धीरे उम्मीद कम होने लगी। उस समय तकनीक इतनी एडवांस थी नहीं कि हर जगह कैमरे या डिजिटल रिकॉर्ड मिल सके। इस वजह से सुसन का केस भी कई अन्य गुमशुदगी के मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। फिर 4 नवंबर 1982 को लॉन्ग आइलैंड के फ्रीपोर्ट इलाके में एक फैक्ट्री के पीछे एक डंपस्टर में कचरे के बीच पुलिस को एक लड़की का चढ़ा हुआ शव मिला। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना लगभग इम्पॉसिबल था। पुलिस ने फोरेंसिक जांच शुरू की, लेकिन कोई पहचान नहीं मिल पाई। ना कोई पहचान पत्र और ना ही कोई ऐसा सुराग जो बता सके कि वो लड़की कौन थी। लड़की का नाम पता न होने के कारण पुलिस ने उसे अज्ञात बॉडी को एक नाम दिया, जैन डोई। समय के साथ यह मामला कोल्ड केस बन गया। पुलिस ने कई बार जांच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सबूतों की कमी के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच सुसन मन का परिवार भी सालों तक उसकी तलाश करता रहा। फिर काफी समय बाद सुसन के माता पिता की डेथ हो जाती है। उन्हें कभी यह नहीं पता चल पाया कि उनकी बेटे के साथ क्या हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा था। 2020 के दशक में पुलिस ने पुराने मामलों को फिर से जांचना शुरू किया। इसी दौरान जैन डोई के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। इस बार जांच में इस्तेमाल हुई आधुनिक डीएनए तकनीक और जेनेटिक जेनोलॉजी। ये वही तकनीक है जिनमें डीएनए को ऑनलाइन डेटाबेस में मौजूद रिश्तेदारों के डीएनए से मिलाया जाता है। और यहीं से एक रहस्यमय केस में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। जैन डोई के शव को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने उसके डीएनए सैंपल को निकाला, फिर उसे आधुनिक जीनियोलॉजी डेटाबेस में मिलाया गया। कई सालों की जांच के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आई। पुलिस ने घोषणा की, जैन डोई और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो 1980 में गायब हुई थी। 30 साल से ज्यादा समय बाद उस अज्ञात लड़की को आखिरकार उसकी असली पहचान मिल गई। ये खबर सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। हालांकि सुसन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसकी पहचान सामने आने से परिवार के बाकी लोगों को आखिरकार सच्चाई पता चल गई। कई दशकों तक जो सवाल अनसुलझा था वो अब खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक बड़ा सवाल अब भी बाकी था। सुसन मन की पहचान तो मिल गई, लेकिन पुलिस अभी भी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि उसकी हत्या किसने की थी। इतने सालों बाद सबूत बहुत कम रह जाते हैं। इस वजह से असली अपराधी तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। फिर भी पुलिस उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई नया सुराग इस केस को पूरी तरह से सुलझा दे। नई तकनीक और इंटरनेट की मदद से आज कई पुराने रहस्य धीरे धीरे सुलझ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के और भी कई केस हैं जो इसकी तरह अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। सिमाबोरा मर्डर केस, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या करवाई थी। आरुषि तंवर मर्डर केस, जिसमें आरुषि और उसके 45 वर्षीय नौकर की हत्या हुई थी। अगर आप भी ऐसे रहस्यमय केस देखना पसंद करते हैं तो जल्दी हम आपको इन केसों की पूरी कहानी बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस केस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।